Hello friends, my name is Santosh Kushwaha and I am from Morena, Madhya Pradesh. Recently I got recommendation from for FSB वाराणसी। तो इस वीडियो में मैं आपको मेरी रिटर्न की स्ट्रेटजी में शेयर करने वाला हूं। मैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी इंद्रनगर तेजस बैच का छात्र रहा हूं और यहां पर मैंने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो स्टार्टिंग करता हूं मैं अर्ली मॉर्निंग से। मैं जानता था कि मुझे एनडीए में जाना है तो मुझे वहाँ पर अर्ली मॉर्निंग में उठना होगा, तो इसलिए मैं 5 बजे उठता था, अपने दोस्तों को भी उठाता था, फिर हम लोग रनिंग के लिए निकल जाते थे। लगभग हम ओवरऑल 1 आवर रनिंग में, एक्सरसाइज में, योगा में स्पेंड करते थे। उसके बाद आने के बाद हम लोग न्यूज़पेपर मंगाते थे, उस न्यूज़पेपर को पढ़ते थे, अच्छे से आपस में नरेट भी करते थे जो भी सीखा। उसके बाद हम करंट अफेयर की क्लास भी अटेंड करते थे जो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के द्वारा चलाई जाती थी यूट्यूब चैनल पर। जो पढ़ चुके थे उसको रिवाइज करना होता था, तो हम 8 से 10 के बीच में रिवाइज किया करते थे। फिर उसके बाद 10 बजे से प्रैक्टिस, मैथ की प्रैक्टिस और कुछ नया सीखना होता वो कर लिया करते थे। लंच करने के बाद हम लोग 1 बजे वहाँ पर लाइब्रेरी में पहुँच जाते थे और लाइब्रेरी में जो भी फैसिलिटी थी, मैगज़ीन वगैरह और जो और भी बुक्स रखी हुई थी उनको यूटिलाइज़ करते थे, प्रैक्टिस करते थे। डिफरेंट बुक्स थी उनका यूज़ करते थे। और हमारी क्लासेस थी वो 3 से 7 रहती थी, तो पहले पढ़ लेते थे। जो भी जैसे मान लो कोई कुछ पढ़ाने वाले हैं तो उससे पहले हम पढ़ के जाते थे कि जो भी टॉपिक हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में जो भी चलने वाला है, मैथ में जो भी होने वाला है, तो उससे पहले हम 1 से 3 बजे के बीच में पूरी तरह से अच्छे से सीख लेते थे। फिर उसके बाद जो भी वहाँ पे कराते थे उसको अच्छे से करते थे। उसके बाद जैसे 7 बजे फ्री हो जाते थे वो, उसके बाद हम अपने रूम में आ जाते थे, थोड़ा बहुत बैठते थे। बैठने के बाद हमारा डिनर का भी टाइम हो जाता था 7:30 से। 7:30 से हम 8 तक डिनर करने के बाद फ्री हो जाते थे। इसी दौरान हम एसएसबी की भी प्रिपरेशन किया करते थे। 1 आवर मैं एसएसबी के लिए भी देता था, उसके नोट्स बनाता था और जो भी नॉलेज रिक्वायरमेंट थी वो मैं कंप्लीट करता था। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीछे आपकी टांग खींचने में लगे हुए होंगे। कई ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि यार तुझसे हो नहीं पाएगा, या ऑफिसर कैडर एक अपने आप में एक ऐसा थॉट है जो आपको डिफरेंट बनाता है बाकी सबसे। ऐसे में क्या कठिनाइयाँ आपको फेस करनी पड़ी इस ड्रीम को अचीव करने के लिए, और कैसे गाँव से लखनऊ आने तक का जो सफ़र था वो किन कठिनाइयों से भरा था, और कैसे कन्विंस किया आपने अपने पेरेंट्स को इस बात के लिए? जैसे मैंने 11th में डिसाइड कर लिया था कि मैं एनडीए के लिए जाऊंगा, और गांव वाले बच्चों को एक डायरेक्शन सही नहीं मिल पाती क्योंकि कोई उनका डिफेंस बैकग्राउंड नहीं, कोई उन्हें बताने वाला नहीं होता है। तो यहाँ पे इंटरनेट काम आता है उनके लिए। इंटरनेट की मदद से वो यहाँ तक पहुँच पाते हैं, एक सही कोचिंग का भी निर्णय ले पाते हैं कि कहाँ जाना चाहिए। इंग्लिश स्पोकन की बात की जाए तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर बहुत काम आने वाला है। रिटर्न के साथ साथ मैं एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो यहाँ तक मेरा डेली रूटीन था। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरी रिटर्न की क्या स्ट्रेटजी थी। क्लासेस करने के बाद जैसे 3 से 7 में क्लास करता था, फिर उसके बाद आने के बाद मैं जो भी पढ़ाया गया उसको अच्छे से फिर से कर लेता था। जो भी वहाँ पे लिखाया गया उसको मैं एक बार करने के बाद, और मैथ्स के लिए मैं क्या करता था, मैथ्स में जो भी फार्मूला थे उनको अच्छे से कर लेता था। अच्छे से करने के बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। मैं कहूँगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट जो है वो एकदम बात सही है। फिर उसके बाद इंग्लिश के लिए मैं कहूँ, इंग्लिश में जो भी वर्ड कराए जाते थे, मुझे वहाँ पर संदीप सर थे जो टू द पॉइंट वर्ड कराते थे, जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। वो बहुत ही हेल्पफुल थे क्योंकि वोकेबलरी है वो एकदम अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। तो उन्होंने क्या है, जो टू द पॉइंट वर्ड थे जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हेल्पफुल थे, वो सर ने कराए। और जो पास्ट ईयर क्वेश्चन थे, फर्स्ट ईयर थे, वो भी करा दिए थे। इस तरह से इंग्लिश का वोकैब हो गया था। और इंग्लिश ग्रामर के लिए वहाँ पे आरपी सर थे। आरपी सर ने भी बहुत अच्छे से एकदम मन से पढ़ाते थे, और मतलब उन्होंने अच्छे से हम लोगों को समझा दिया कि कैसे क्या। और फिर उसके बाद उन्होंने अटैम्प्ट भी कैसे करना है वो भी हमको अच्छे से बता दिया था। नाउ कम टू साइंस स्ट्रेटजी। साइंस के लिए यहाँ पर जो मुझे मिले वो रिजवान सर थे,
बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, साइंस, फिज़िक्स के लिए भी बहुत अच्छे टीचर थे जो मुझे बहुत ही हेल्पफुल। और बायोलॉजी को मैंने एक फ़नी वे में पढ़ा। वो मेरा पहले इंटरेस्ट नहीं था बायोलॉजी में, लेकिन जैसे ही रिजवान सर ने मुझे पढ़ाया और उन्होंने जो टू द पॉइंट और रिलेट करके समझाया, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो भी मॉक टेस्ट कराए जाते थे वो मैं हमेशा अटेंड करता था। मैं मॉक टेस्ट ही नहीं, क्लासेस मैंने एक भी मिस नहीं की है। मतलब कैसा भी सीजन था, गर्मी थी, सर्दी थी, बरसात थी, मैंने हर सीजन में हमेशा 100% मेरा अटेंडेंस रहा है। और जो भी मॉक टेस्ट कराए थे वो मैं करने के बाद फिर आके मैं रूम में आने के बाद भी सॉल्व करता था अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस करते हुए। वो एकदम पूरी तरह से उसको कंप्लीट कर लेता था कि उसमें जो भी क्वेश्चन अब अगली बार आए तो छूटना नहीं चाहिए, ऐसा था। फिर उसके बाद जो भी डाउट होता था वो मैं सर के जाता था। लाइब्रेरी में पहले ही पहुंच जाता तो सर भी वहाँ पे हमेशा ही उपलब्ध रहते थे, तो मैं अपना डाउट भी क्लियर कर लेता था। जो भी दोस्तों के डाउट भी थे उनकी भी मदद कर देता था। इस तरह से मेरा नाउ कम टू जो मैं रिटन का एग्ज़ाम जब दे रहा था, तो मैंने क्या किया, जो भी क्वेश्चन थे जो मुझे आ रहे थे, मतलब कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैं इनको कर दूंगा, तो वो उन पर मैंने सबसे पहले वही सब क्वेश्चन कर दिए अच्छे से। GAT में इंग्लिश का तो मेरा अच्छा ही था कि मैं वोकैब टू द पॉइंट अच्छे से पढ़ के गया था, तो वही जो वोकैब पढ़ाई गई थी ज़्यादातर वही मुझे वहाँ पर मिल गई। तो इस तरह से हो गया। इंग्लिश का भी, साइंस में भी था, जो भी मुझे क्वेश्चन आ रहे थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, तो जो मुझे आ रहे थे वही मैंने किए नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए, इस तरह से। फिर उसके बाद जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में भी जो भी क्वेश्चन कराए थे कि स्टेटमेंट वाइज थे क्वेश्चन, तो वो मैं अच्छे से कर लिए थे। मैं मतलब डीप स्टडी किया था, तो मैं भी वो भी कर लिया था जैसे वो क्वेश्चन थे उसी के अनुसार। इस तरह से मेरा NDA रिटर्न हो गया। जैसे ही मेरा रिटर्न का रिजल्ट आया, मैंने अपनी एकेडमी को इन्फॉर्म किया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे गाइड किया कि कब आपको SSB बैच ज्वाइन करना है, तो उन्होंने मुझे डेट दी। मैं यहाँ पे रिपोर्ट किया और SSB बैच को अच्छे से ज्वाइन किया और एंजॉय किया मैंने। दैट्स ऑल। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस SSB कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द SSB पैनल, फ्री SSB कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट GTO ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगोरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर ND एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.